प्यारे बहन भाइयों अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं और कुछ ये कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इस बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नादरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे किसके घर में पैदा होते हैं। नादरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो ज़हमत समझता था। जब भी इसकी बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने इसको दो बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि इसके घर पर जुड़वां बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इसके बारे मालूम हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है इस घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है इसके घर में दो बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है इसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, इनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के अमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। 80,000 मखलूक़ात वो हैं जो इस ज़मीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूक़ात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूक़ात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक़ात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हें
80,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है। और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ-बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि 5 बना देता हूँ। नाज़रीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा, ए अमीर हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता है, हर वक़्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूँ? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएँ तरफ सुलाए और इसके माथे पर एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज़ दम करे। क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, तब वो माँ की दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है। मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है, तो इसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और खुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाज़रीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वां बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वां बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वां बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे दिन जुड़वां बच्चे होते हैं जो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल और सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है। जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फ़र्द से नहीं मिलती है। जुड़वां बच्चे पैदा होने की इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है, इसके जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया कि जिन औरतों का बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स थे या इससे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ऐसी औरत के जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं, तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वां है, तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चा पैदा होने के इम्कान होता है। वही इस वहीं पर इस सर्वे में ये भी बताया गया, जिन औरतों की उम्र 45 बरस से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, इनको भी जुड़वां बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के ज़रिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं। इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे, इतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बेऔलाद को साहब-ए-औलाद करे और जो साहब-ए-औलाद हैं, इस औलाद को माँ-बाप का फरमाबरदार बनाए। नाज़रीन, एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ, ये इसको तस्लीम नहीं करती है। ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो
कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहाँ तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज़्यादा अपने शोहर की तवज्जो की और इसकी ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है, इसे अपने शोहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती हैं। इनकी ज़िंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पे ही ख़त्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, और ना तुम बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे, तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मुजादी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज़्ज़त बढ़ाता है, तो वो औरत खुद दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज़्ज़त बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाज़रीन, अक्सर ख़वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इन शौहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शौहर इनकी कोई बात नहीं मानते। तो अपने शौहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि इनके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शौहर को अपने काबू में करने के लिए आमल बाबा और दीगर शोबदाबाजों के हत्थे चढ़ जाती है, और जहाँ से ना सिर्फ वो अपनी इज़्ज़त बल्कि अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को भी दांव पर लगा देती है। तो इन ख़वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शौहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शौहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शौहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले ख़वातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शौहर की बुराई ना करे। अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब ख़वातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शौहर की कोई बुराई करती है या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शौहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शौहर दिल में नफ़रत पैदा करती हैं, जो कि शौहर के लिए बायस शर्मिंदगी होती हैं। यही वजह होती है कि ऐसी ख़वातीन कभी अपने शौहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो कभी भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शौहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही जैसे ख़वातीन को अपनी तारीफ़ सुनाना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हज़रात को भी अपनी तारीफ़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहरों की हमेशा तारीफ़ करें, इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शौहर की कोई बुराई करता है तो इसे हरकत ना सुनें और इसे ऐसा करने से मना करें। ऐसा करने से शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शौहर को अपने गर्विदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाएं। इसके खाने पीने का ख्याल रखें, जो चीज़ें इसको खाने में पसंद हैं इसकी पसंद की चीज़ें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है
तो इस बात पर इसका शौहर फ़ख्र करता है और ये शौहर चाहता है कि इसकी बीवी इसके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए जो इसको बहुत पसंद हो। शौहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो ख़वातीन अगर इनके लिए अच्छा खाना बनाएंगी तो इनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नाजाकियाँ पैदा नहीं होंगी और इस तरह से शौहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ेगी। चौथे नंबर पर तमाम ख़वातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज़ ना करें बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शौहर अपनी बीवी की खुशी के हसूल की खातिर जो भी करता तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की इस खुशी को अच्छा समझे और इसकी तारीफ़ करे। पाँचवें नंबर पर ख़वातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शौहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो ख़वातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियाँ ज़रूर होती हैं। इसलिए ख़वातीन को इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इनके शौहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते और होना भी ऐसा चाहिए कि तमाम ख़वातीन को अपने शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाज़रीन, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शौहर का मुश्किल वक़्त में साथ देती है। जब शौहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रज़ामंद होती है, लेकिन जब शौहर पर मुश्किल वक़्त आता है, ऐसे वक़्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वो शौहर के दिल पर राज करती है, क्योंकि शौहर इस बात को रियलाइज़ करता है कि ऐसे वक़्त में कि जब सब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो इसकी बीवी साथ है तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाज़रीन, अगली और बहुत अहम बात ये है कि जो ख़वातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि इनके शौहर हज़रात दूसरी ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शौहर के लिए बन सवर कर रहें। शाम को जब शौहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों मैले कपड़ों के साथ इनका इस्तकबाल करे। साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बन सवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो ख़वातीन करती हैं वो अपने शौहरों के दिलों पर राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर चाहता है कि इसकी बीवी सिर्फ इसी के लिए तैयार हो, इसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती और यही वो वजह होती है कि जब इनके शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज़्ज़त करे, अपने शौहर के बहन भाइयों की, इनके माँ बाप की इज़्ज़त करे, एहतराम करे, इनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज़्ज़त को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो ख़वातीन अपना लें तो अपने शौहर को अपना गर्विदा बना सकती हैं, वो ये कि जब इनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख्याल रखें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप मिलकर जिएं। 10वीं और अहम बात ये है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसे किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो इनके सामने भी आपस में इस तरह कोई लड़ाई झगड़ा की बात ना करें।
क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और